टास्क परफॉर्म होना। गुड। और देखो, एग्जीक्यूशन का एक्चुअल मतलब है जब आपका जो प्रोग्राम है एक्चुअली सीपीयू में होता है, दैट मीन सीपीयू उस पर वर्क करते रहता है, उस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं। और अगर एक नॉर्मल इंग्लिश रेफरेंस से आप एग्जीक्यूशन को समझे तो एग्जीक्यूशन मतलब होता है किलिंग, या एक तरह से जब किसी को एग्जीक्यूटिंग द मर्डरर, यानी कि जब कोई एक किलर या समथिंग को होता है जिसे पनिशमेंट मिला होता है डेथ का, तो उसे वहां पे एग्जीक्यूट करना, दैट मीन्स वहां पे उसे किल करना एक रेफरेंस आता है वहां पे। पर कंप्यूटर के टर्म्स में जब एग्जीक्यूशन बोला जाता है तो उस पर वर्क परफॉर्म करना, एक्चुअली वर्क परफॉर्म करना। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं, उस पर एग्जीक्यूशन कैसे होता है। देन हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हमने देखा। ब्रांचिंग में हम अभी बात कर रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जिसमें हम देख रहे थे इफ एल्स। ओके, इसमें तीन टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम देखेंगे, इफ एल्स, स्विच केस, देन टर्नरी ऑपरेटर। और अनकंडीशनल में हमने एक ऑलरेडी हम यूज करते हैं रिटर्न को। ओके, रिटर्न को हम ऑलरेडी यूज करते हैं क्योंकि वो इंट मेन जो हमारा फंक्शन है उसके उसके कंट्रोल को वो रिटर्न करता है कॉलिंग फंक्शन अंडरस्कोर स्टार्ट को। कल हमने इसके ऊपर देखा था। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे टर्नरी ऑपरेटर को। इफ एल्स हमने काफी सारा उस पे देखा था। बाइनरी, ओके, बाइनरी डिसीजन मेकिंग में हमारा दो आता है, इफ एल्स एंड टर्नरी ऑपरेटर। ओके, इफ एल्स का एक छोटा सा और प्रोग्राम हम आज देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इफ एल्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एक सिंपल इफ हो सकता है आपका, इफ एल्स हो सकता है, इफ एल्स लैडर हो सकता है, एंड देन नेस्टेड इफ एल्स हो सकता है। इफ एल्स हमने कल देखा था। आज एक इफ एल्स लैडर एक देखते हैं कि कैसे इफ एल्स लैडर कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। लैडर का अगर नॉर्मल मीनिंग आप लेते हैं तो उसका मतलब होता है सीढ़ी। ओके, इफ लैड डॉट सी। इसमें अगर आप लिखते हैं इफ एल्स लैडर तो ये इफ से स्टार्ट होगा, देन एक एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन, इसे मैं एक्सप्रेशन 1 दे देता हूं, और उसके बाद ये मेरा एल्स आएगा, और यहाँ पे एल्स इफ होता है, एल्स इफ, और यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 आएगा, एंड देन यहाँ पे उसका ट्रू सेक्शन, और यहाँ पे इसे आप आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं, एल्स इफ एक्सप्रेशन 3, एंड यहाँ पे इसका ट्रू सेक्शन, एंड एल्स, और ये एंड। ये पैटर्न आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैं कैसे लिख रहा हूं? ये इफ से स्टार्ट किया मैं, और उसके एल्स का पोर्शन है, पर उसके एल्स के पोर्शन पे मैं एक और इफ को कंबाइन कर दे रहा हूं। दिख रहा है ये? और उसके एल्स पे मैं एक और इफ को कंबाइन कर रहा हूं, और लास्ट में वो पूरा इफ एल्स है। एक तरह से जैसे आप पजल्स को बनाते हैं ना, जोड़ जोड़ कर एक एंड पॉइंट को आप कनेक्ट करते जाते हैं, वैसा ही यहाँ पे एक लेटर बनता है। ये एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनता है कि इसका इफ था, इफ, और उसके एल्स पे मैंने एक और इफ एल्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, उसके लास्ट में फिर मैंने एक और इफ एल्स को मैंने कनेक्ट किया। क्लियर है? ये एक इफ एल्स के लैडर का एग्जांपल है। क्लियर है सभी को? एक डाउट है हाँ बोलो। सर, लाइक जावा वगैरह में आता है कि मतलब आप एक स्टेटमेंट को 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं, तो यहाँ भी एक समझा नहीं बेटा, तुम्हारा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करो। सर लाइक अपने एक मैं सपोज कोई ऑपरेटर ले रहा हूँ जहाँ पे मेरे को मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, हम्म तो सर वहां पे मैं मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन मल्टीपल इफ यूज कर सकता हूँ और एक सिंगल एल्स में काम कर सकता हूँ। देखो, इफ एल्स को यूज कैसे करना है ये तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इफ एल्स ये किया, या तुम चाहो तो पूरा इफ कर सकते हो, एल्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। देखो, ये दोनों चीजें हो सकती है। इसी का ही मैं एक सेकंड एक और इसका फॉर्मेट मैं तुम्हें बताता हूँ।
कुछ लोग इसे ऐसा यूज करते हैं, पर उसका बेनिफिट और ड्रॉबैक क्या है ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट अ मिनट। इस केस पे हम एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई नंबर है, हमें चेक करना है इफ द गिवन नंबर इज divisible by, okay, to check the given number is divisible by 3, 5 and 7। ओके, हमें 3 नंबर से चेक करना है कि क्या वो जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 3, 5 और 7 है। ओके, इसमें एक और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए आप 11 भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसका एक सिंपल प्रोसेस जो सिंपलेस्ट वे हो सकता है वो क्या होगा? इसका सिंपलेस्ट अप्रोच आप क्या कर सकते हैं? हैश इंक्लूड stdio.h और इंट मेन, ये मेरा बेसिक स्केलेटन, रिटर्न 0। ओके, इसका बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है कि मैं एक सिंपल इंट और नम ले लूं एक, और यूजर से मैं एंटर कराऊं printf /n enter a number एंड इसके बाद scanf %d एड्रेस ऑफ नम। ओके, ये मेरे पास नंबर आ गया। अब मैं सिंपल, मुझे क्योंकि 3, 5, 7 और 11 चेक करना है, मैं सिंपल चेक कर सकता हूं इफ num mod 3 इक्वल्स टू 0। ओके, और यहां पे प्रिंट कर देगा printf /n। सर वो टैब हो गया। हाँ, divisible by 3। ओके, और जस्ट मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। और 3 मैंने चेक कर लिया, उसके बाद मैं 5 चेक कर सकता हूँ, divisible by 5 and then divisible by 7 and then divisible by 11। ओके, और उसके बाद क्योंकि वो चेक करेगा और उसके बाद वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? ये प्रोग्राम मैंने जो बनाया है सभी को, सिंपल वे, ये सिंपलेस्ट वे है कि मैं सभी को मैं 1 बाय 1 चेक करूं। ठीक है, अब इसका मैं दूसरा वर्जन मैं आप लोगों को देता हूं। इसे 2 नाम दे देते हैं अपन। ओके, मेरा पहला वर्जन है और ये मैं अब दूसरे वर्जन में काम करता हूं। एल्स मैं यहाँ लैडर पे कनेक्ट कर रहा हूँ सभी को, और जहाँ पे वो बिखरा हुआ था 1 बाय 1 थे उन्हें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बेनिफिट क्या है लैडर का, क्यों हमें लैडर यूज करना चाहिए, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। /n not divisible by 3, 5, 7 and 11। ओके, मेरा कोड कंप्लीट हो गया। ओके, एक डिफरेंस आप लोगों को ऐसे ही दिख रहा होगा यहाँ पे। मैंने इफ एल्स लैडर मैंने यूज किया है। इफ मेरा स्टार्ट हुआ और एल्स जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहां से मैंने एक सेकंड इफ को कनेक्ट किया है। ओके,
और यहाँ पे फिर से मैंने एक इफ को मैंने कनेक्ट किया है उससे, और एक लेडर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, और यहाँ पे सिंपल इफ है। अब देखो, मैं सबसे पहले इफ एल्स को मैं सिंपल इफ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी यूजर एक इनपुट देगा, सपोज यूजर ने अगर 7 इनपुट दिया, कंपाइलर या जो भी मेरा सिस्टम है जब इसे एग्जीक्यूट करेगा, जब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, वो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले उसे चेक करेगा कि क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। अगर उससे डिविजिबल बाय 3 नहीं मिलता तो वो फिर सेकंड में आएगा, वो फिर चेक करेगा क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। अगर उसे 5 से डिविजिबल नहीं मिलता, वो फिर वापस आएगा और वो फिर चेक करेगा क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 7 है। अगर उसे मिल जाता है तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 7 प्रिंट करेगा, और उसके बाद वो फिर ये चेक करेगा कि क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 11 है, और उसे नहीं मिलेगा, और उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा। इस जो पर्टिकुलर सिनारियो है उसमें वो क्या कर रहा है, वो सभी इफ को वो चेक कर रहा है, चाहे वो काम का हो या ना हो, वो सभी इफ को चेक करेगा। दैट मीन्स अगर वो सिर्फ डिविजिबल बाय 7 है, उसके बाद भी वो 11 को चेक कर रहा है, जो कि अननेसेसरी, कि भाई अगर उसे मिल गया एक चीज तो उसे प्रिंट करना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो कभी ऐसे कोई यानी कि ये सभी के नंबर जो है वो ऐसे नंबर है जो किसी एक नंबर को सभी डिवाइड नहीं कर पाते। ओके, या हमें ओके करते हैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ये करते हैं। पर हम यहाँ पे सपोज हमारा क्वेश्चन है कि हमें सिर्फ एक सिंगल से टेस्ट करना है उसे, क्या वो सिर्फ इस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है। ओके, उस केस की बात कर रहा हूं मैं। ओके, ठीक है। और वहीं पे अगर सेकंड केस की बात करें, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक बार फिर से रिफॉर्म करता हूँ, मतलब करेक्ट करता हूँ कि हमें ये बस चेक करना है कि क्या वो नंबर 3, 5, 7 या 11 किसी भी एक नंबर से डिविजिबल है या नहीं। ओके, इसे और भी मिनिमाइज किया जा सकता है, आप एक ही साथ पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन को एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर के साथ कंबाइन करके। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन कि मैं आप लोगों को दोनों का डिफरेंस दिखाना चाहता हूं, मैंने प्रॉब्लम कंसिडर किया है और इस फॉर्मेट में मैंने क्रिएट किया है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो रहा था, वो सारे इफ को चेक करता है, पर इस पर्टिकुलर इफ के केस में क्या होगा, अगर उसे पहला वाला इफ में उसे ट्रू नहीं मिला तब वो सेकंड वाले इफ पे जाएगा, अगर सेकंड नहीं मिला तो वो थर्ड पे जाएगा, पर अगर उसे पहला वाला ट्रू मिल जाता है तो वो रेस्ट ऑफ देम को इग्नोर कर देगा, वो उनको यूज ही नहीं करेगा। पर इस केस में अगर वो नंबर फर्स्ट वाले पे मिल भी जाता है उसे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को, तब भी वो बाकी के ऑप्शंस को वो चूज करेगा, या बाकी के जो इफ है उनको भी टेस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है ये दोनों में डिफरेंस। यस सर। सर हाँ बोलो। सर अगर मैं चाहता हूँ कि दो स्टेटमेंट ट्रू हो फिर उसके बाद वो चेक ना करे तो ब्रेक लगा देंगे क्या बीच में? और देखो, अगर ब्रेक ऐसा नहीं है कि तुम कहीं भी ब्रेक को लगा दो और वो ब्रेक करे, आएंगे अपन उसके ब्रेक के कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे। ब्रेक वैसा काम नहीं करता कि आप देखो, तुम क्या चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूं। सर मैं बस ये चाह रहा हूँ कि जो दो स्टेटमेंट है ना कहाँ वो पे उसको चेक कौन से करे वाले? फिर उसके बाद ना चेक करे। उनका कहना कौन ये से वाले? है कि कोई भी दो स्टेटमेंट अगर ट्रू आते हैं, सपोज मैंने नंबर 15 ले लिया तो ये 3 और 5 ट्रू हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर 21 लिया तो 3 और 7 ट्रू होगा और क्या ब्रेक हो जाना चाहिए। ओके। ऐसा सिचुएशन ब्रेक जो है वो स्पेसिफिक केस पे आता है, जैसे कि तुम स्विच केस को ये करते हो, वो सिंपल एक पर्टिकुलर एक स्कोप के अंदर से ही ब्रेक कर सकता है, सर एक मतलब पर्टिकुलर इसमें नहीं कर स्कोप। सकते? नहीं, इस पे अभी फिलहाल तुम चाहते हो कि यहाँ मैं जैसे 7 के बाद है, 7 के बाद मैं ब्रेक लगाऊं। नहीं सर, वैसा नहीं। उनका कहना ये है कि कोई भी दो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो वो हाँ। ब्रेक लगा दे वहीं पे। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन 33 लेते हैं तो 3 एंड 11 पे ट्रू आएगा, उसके पहले कहीं नहीं आएगा, तो उसके आगे चेक ना करे। देखो, मेरा जो क्वेश्चन है वो तुम पहले समझो, तुम ब्रेक कहाँ पे लगाना चाहते हो। टू स्टेटमेंट्स मैं समझ गया कि तुमने दो स्टेटमेंट्स को तुम ये करोगे, दैट्स ओके, पर तुम्हें ब्रेक कहीं पे तो लिखना पड़ेगा ना। तुम जब जब तक तुम लिखोगे नहीं वो जानेगा कैसे। जगह सपोज मैं यहाँ पे ब्रेक लिखता हूँ, ओके, मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया, पर इस ब्रेक का यूज क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद तो ऑलरेडी एंड है वो।
देखो, ब्रेक का जो बेस्ट यूज है वो आप दो ही जगह पे समझ सकते हैं। जब आपका जब आप स्विच केस पे काम करेंगे तब आपको ब्रेक का यूज समझ आएगा, और दूसरा लूप पे। इफ एल्स पे ब्रेक लगाने का कोई मतलब कभी मैंने देखा नहीं है, पर हाँ यूज हो सकता है अगर आप चाहें तो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक अगर मैं यहाँ सर पे एक बार यूज करके दिखाएंगे सर? सर ब्रेक लूप को बस टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है सर, ये ऐसे स्टेटमेंट यूज नहीं होता। देखो, ब्रेक का मतलब होता है कोई भी जो तुम्हारा रेगुलर ये है तुम्हारा जो स्कोप है, उस स्कोप से ब्रेक कर, उस स्कोप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक देता हूं। ओके, मैंने जस्ट एक रैंडम एग्जांपल इसे क्रिएट किया है। इफ एंड एंटर नंबर एंड डिविजिबल बाय 3, और मैं काम और करता हूं। यहां मैंने डिविजिबल बाय 3 भी लिखा है, पर डिविजिबल बाय 3 से पहले मैं ब्रेक अप्लाई करता हूं। ओके, अब ये मुझे जानना है ओके, लूप या स्विच के साथ इसे यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है ये, ठीक है। ओके, इसे इफ एल्स के साथ यूज नहीं कर सकते आप ब्रेक को, पर ब्रेक का जो ओके, ब्रेक यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। यस सर। क्लियर है? मैंने कभी ऐसा ब्रेक इफ एल्स पे यूज नहीं किया है, पर जिस हिसाब से ब्रेक का डेफिनेशन आता है कि वो स्कोप को ब्रेक करता है, जो आपका ये स्कोप है उसे ब्रेक करता है, और स्विच में भी वही ये करता है, वो स्कोप को ब्रेक करता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। क्लियर है ये कि ब्रेक यूज नहीं कर सकते आप इफ एल्स के साथ? यस सर। चलो, सो यहाँ पे अब ब्रेक लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि जब ब्रेक हम यूज ही नहीं कर सकते, पर यहाँ पे वो ब्रेक को दे रहा था। ओके, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, पर इसे इफ के अंदर यूज नहीं कर सकते, पर यहाँ तो कुछ है नहीं। सर हो सकता है कि वो एफ को लूप की तरह ट्रीट कर रहा होगा। नहीं बच्चे, देखो ये जो जितने भी तुम्हारा रिटर्न है, ब्रेक है, ये सब एक तरह से नॉर्मल फ्लो को ब्रेक करते हैं। जो फ्लो, दैट मीन्स फ्लो का मतलब होता है जो वन बाय वन जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है ना, उसे वो ब्रेक करता है। कि भाई इस पर जैसे ही ब्रेक मिलता है, वो नॉर्मल जो जो स्कोप है उससे बाहर वो थ्रो करता है उसे। वो उस पर्टिकुलर स्कोप को ब्रेक कर देता है, सीक्वेंस को ब्रेक कर देता है, सर ठीक है। एक्चुअली सर, हाँ बोलो। सर ये ब्रेक इफ एल्स के साथ यूज हो जाएगा सर, लेकिन ये फॉर या वाइल लूप के अंदर होना चाहिए सर। मींस कंडीशन मतलब जो वो होता है ना सर लूप के अंदर, उसके अंदर ये यूज होता है, फिर वो लूप करंट लूप को टर्मिनेट कर देता है, और ऐसे यूज नहीं हो सकता सर ये। देखो, ये अनकंडीशनल है, और शायद ये इसे स्कोप की तरह कुछ हो सकता है, इसका कुछ इसका ये, पर बिना, देखो यहाँ तो मैं इफ बिना लूप के मैं इसे ये कर रहा हूँ, पर ये दे रहा है इसको। चलो एक काम करते हैं, इसे रन करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा इसका। न्यू टर्मिनल, G++ if
No such file. सर वो एरर दे रहा है। हाँ जस्ट अ मिनट, वो एक्चुअली दूसरे फोल्डर में वो क्रिएट हो गया था। सर वो तो लूप और स्विच बोल रहा है ना। हाँ जस्ट अ मिनट, वो हाँ यहाँ पे फिर वो एरर दे रहा है, ठीक है। A break must be only used within a loop or switch. ओके, ये नॉर्मली यूज नहीं हो सकता, ठीक है। यस क्लियर सर। है। लेकिन हाँ, आप यहाँ से एक ब्रेक कर सकते हैं अगर आपको ब्रेक करना है, सपोज ओके, यहाँ से मैं चाहता हूं कि इसके बाद मेरा यूज ना हो, जैसा यहाँ पे था कि 3 के बाद मेरा प्रिंट ना हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, रिटर्न 0। आई थिंक मैंने कल आपके क्लास में कहा था कि मल्टीपल रिटर्न यूज कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यस ये सर। ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि इसके बाद की जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनमें से कोई भी चीज एग्जीक्यूट या नहीं होगी। ओके, काइंड ऑफ ब्रेक की तरह वर्क करेगा ये। पर ये पूरा जो स्कोप है, ये पूरा जो फंक्शन का स्कोप है, उससे ही बाहर कर देगा आपको। इसे एक बार रन करते हैं। एंटर नंबर, और अभी मैं डिविजिबल बाय 5 डाल, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 3 डालता हूँ। सपोज मैं डालता हूँ 16, तो उसने डिविजिबल बाय 5 को प्रिंट किया, या उसने इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट किया और उसके बाद एग्जिट हो गया। ओके, अब मैं एक नंबर लेता हूँ जो डिविजिबल बाय 3 है। सपोज मैं एंटर करता हूँ 6। देखो, डिविजिबल बाय 3 प्रिंट किया उसने, और उसके बाद की चीजों को उसने प्रिंट नहीं किया, क्योंकि उसने रिटर्न कर दिया उसे। सर 16 कैसे डिविजिबल बाय 5 है? बेटा, यहाँ पे जो टेस्ट केस है वो जैसे ही फेल होगा, वो ऑब्वियसली इल्स पोर्शन में चला जाएगा। 16 डिविजिबल बाय 5 नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहे हैं कि डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। अच्छा, जो आप लिखे हो प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, वो जस्ट हमने प्रिंट के लिए हमने टेस्ट किया है, वो डिविजिबल बाय 5 नहीं है। ओके, जस्ट डिविजिबल। यहाँ पे जस्ट एक टेस्ट केस हमने क्रिएट किया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसा उसने कहा था कि सर मुझे 2 लाइन एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद मुझे रिटर्न करना है। और मजेदार बात यह है कि आप रिटर्न को कहीं भी लिख सकते हैं, वो ब्रेक की तरह नहीं है। आप चाहें तो रिटर्न यहां भी लिख सकते हैं। ओके, जस्ट फॉर रिटर्न 0, ठीक है। रिटर्न पे आपको कोई वो एरर नहीं देगा। आप रिटर्न जहां चाहें, मतलब हर एक जगह पे नहीं, पर हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं रिटर्न, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर, क्लियर है। ओके। सर हाँ सर, रिटर्न लिखने के बाद अगर हम लोग को फिर से आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो फिर मेन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। हाँ ना, देखो, अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या हो जाती है बच्चे की, तुम्हारा जो कंट्रोल है। ओके, एक काम करते हैं, रिटर्न के बाद अगर तुम्हें फिर से करना है तो ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। अगर तुम इफ जस्ट अ मिनट, मुझे एक मिनट बस देना, फिर मैं अपन आएंगे उस टॉपिक पे भी। ये जो डिफरेंस मैं दिखाना चाह रहा था, वो डिफरेंस सभी को क्लियर है कि इफ एल्स का यूज हमें क्यों करना चाहिए लैडर पे, और इफ एल्स इफ, ये क्लियर है बाकी लोगों को? सर एक बार रन करके दिखाइए ना, ज्यादा बेटर होगा। ओके, इन दोनों प्रोग्राम को, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन पे भी आएंगे कि हम रिटर्न को कैसे वापस उस प्रोग्राम को वापस ये पे ला सकते हैं। मैं सबसे पहले इसे रन कर रहा हूं, इफ लैड डॉट सी, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे एंटर नंबर बोला उसने और मैं एंटर नंबर दे रहा हूँ। मैं सपोज मैं देता हूँ 14। ओके, 14 मैं नंबर देता हूँ तो वो डिविजिबल बाय 7 प्रिंट करता है। पर देखो, इस आउटपुट से मुझे ये नहीं पता चलेगा कि उसने और कौन कौन से फंक्शन और कौन कौन से इफ को उसने चेक किया है, क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। वो सबसे पहले इफ को चेक करेगा, इस वाले इफ को, फिर इस इफ को चेक करेगा और उसके बाद वो 7 पे आया। ठीक है, आप यहाँ पे एल्स दे सकते हैं। एल्स को देंगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको पता चलता जाएगा कि हाँ उसने यहाँ पे चेक किया और उसे फेल हो गया, वो ये वाला टेस्ट भी फेल हो गया क्या क्या। ओके, ये आप अपने कंप्यूटर पे बना कर देखेंगे कहाँ कहाँ पे वो चेक कर रहा है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, या इससे हम एक और ये पे चेक कर सकते हैं। ओके, हम इसे चेक कर सकते हैं। ओके, इससे हम ऐसा चेक करते हैं। वो चीज जो मैंने बोला कि एल्स लगा के आप चेक करेंगे, वो अपने कंप्यूटर पे आप लोग करेंगे if lat.c और इसे हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या वो सभी को चेक कर रहा है कि नहीं। ओके, एंटर नंबर पे आया है वो, एंटर नंबर, और मैं नंबर एंटर करता हूं। सपोज मैंने एंटर किया 14, जैसा हमने 14 एंटर किया था। 14 में क्या हुआ? मेरे को 15 एंटर करना। 11 जस्ट अ 15 मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार 14 के साथ मैं टेस्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फिर 15 और जो भी नंबर रहेगा हम चेक करेंगे। देखो, मेरा जो सिस्टम है वो अभी 31 लाइन पे स्टॉप है, क्योंकि वो 31 को चेक करने वाला है। ठीक है, मेरा नम की वैल्यू 14 आ चुकी है और उसने टेस्ट किया और उससे फेल हो गया। वो जैसे ही फेल हुआ उसने किस पे जंप किया, वो सेकंड स्टेटमेंट में उसने जंप किया है। ओके, जो मेरा सेकंड इफ है, और उसने सेकंड इफ पे जंप किया और उसने सेकंड को टेस्ट किया, वो भी फेल हो गया। एंड देन उसने थर्ड वाले इफ पे आया और थर्ड वाला इफ जैसे ही उसे ट्रू मिलता है। देखो, थर्ड वाले के इनसाइड वो आया, बाकी सबके इनसाइड किसी के भी नहीं गया वो, पर थर्ड वाले के इनसाइड डिविजिबल बाय 7 पे वो आकर रुका है अभी। और उसके बाद उसने उसे प्रिंट करेगा वो। ओके, और टर्मिनल कि something went wrong. ओके, 15 एंटर करना था, मैंने 15 एंटर किया और वो 15 पे आया और इससे मैंने नेक्स्ट किया। वो डिविजिबल बाय 3 को प्रिंट नहीं कर रहा है। ओके, प्रिंट किया उसने। ओके, वन बाय वन वो सभी इफ को वो चेक करता है और उसके बाद वो आगे जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ये प्रोग्राम यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। सर हाँ बोलो। सर जैसे अभी 14 लिखे थे ना, तो सर ऐसा हाँ, कर सकते हैं क्या, जैसे 14 इंटर नंबर में 14 दिए, फिर उसमें लिखेगा कि नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 5 और डिविजिबल बाय देन डिविजिबल बाय 7। श्योर, वैसा कर सकते हो तुम। एल्स यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने वही तो कहा कि आप वो चीज आप करके देखेंगे, यहाँ पे एल्स तुम लगा सकते हो। उससे क्या होगा, वो इफ पोर्शन को एग्जीक्यूट नहीं तो भले नहीं करेगा, पर एल्स पोर्शन को वो प्रिंट करते जाएगा। नॉट डिविजिबल बाय 3 और ये जितना भी एल्स है तुम्हारा वो उसे प्रिंट करते जाएगा। ओके, मैं इसे फिर से एक बार ये करता हूँ। एंटर नंबर मैंने 14 एंटर किया। देखो, सबसे पहले 3 पे आ गया, इस वाले पे, और उसके बाद आगे बढ़े हम
अब देखो, अब वो इफ वाले पोर्शन पे नहीं गया, उसने एल्स वाले पोर्शन पे वो स्टॉप्ड है और नॉट डिविजिबल बाय 3 पे है अभी मेरा, और इसके बाद वो आगे बढ़ा और आगे बट ये दिखा क्यों नहीं रहा आउटपुट? और कुछ समथिंग है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है मेरे सिस्टम पे। आप लोग अपने सिस्टम पे से रन करके देख सकते हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा सा स्लो वो आउटपुट दे रहा है। यस सर। ओके, पर हाँ वो चीज़ों को वो 1 बाय 1 कर रहा है। जो नॉट डिविजिबल बाय 3 है उसे वो बाद में प्रिंट करते जा रहा है, और डिविजिबल बाय 7 को भी प्रिंट करेगा वो। आई थिंक ये समथिंग कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम पे मेरे, जो यूज कर रहा हूँ, अनेबल टू रिजॉल्व समथिंग कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों ने देख लिया कि ये कैसे हर एक इफ पे जा रहा है और उसे वो ये कर रहा है। काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इस पर्टिकुलर केस पे जब आप अलग अलग इफ यूज करते हैं। ठीक है, इसी को ही रिमूव करने के लिए हम इफ एल्स लैडर यूज करते हैं, ताकि आपका सिंगल इफ चेक हो। सर और इसमें डिविजिबल बाय 7 तो नहीं है ना? हाँ वो प्रिंट नहीं हुआ, पर हाँ वहां पे वो आएगा। ओके, मैं एक बार फिर से उसे मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ये 14 है एंड 14 ओके डिविजिबल बाय 7। ठीक है, not divisible by 3, not divisible by 5 and then divisible by 7। क्लियर है? यस सर। सर 77 चेक कीजिए ना एक बार। 77 sure, 7 and 11 not divisible by 3, not divisible by 5 and divisible by 7 and divisible by 11। ओके, इसके साथ और भी ऑपरेशंस तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो, जो भी आपको मैनिपुलेशन करना है। और इसका सेकंड वर्जन हम देखते हैं, जहां पे वो सिर्फ एक सिंगल को मिलते ही, यानी कि सिंगल मैच मिलते ही वो बाकी सभी को इग्नोर कर देता है। ओके, और इस केस में प्रॉब्लम ये है कि इस केस में अगर आपको, जब आप सिंगल सिंगल ये करते हैं, ये पता नहीं चलेगा कि अगर कोई एक ऐसा नंबर जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, क्योंकि एक कॉमन एल्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। आपको हर एक पे नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 5 चेक कर, मतलब एक तरह से प्रिंट होगा वो, पर एक कॉमन सभी का कलेक्टिव नहीं हो पाएगा। वो चीज यहाँ पे लैडर पे आपको बेनिफिट मिल जाती है। क्लियर? एंड G++ if not ओके, एक नंबर एंटर करता हूं मैं, 14 डिविजिबल बाय 7। अब इस पे कुछ पॉइंट, हाँ बोलो। नंबर 15 डालिए। 15 यस सर। जस्ट अ मिनट। डिविजिबल बाय 3, वो जस्ट 3 पे आता है, 3 के बाद की चीजों को वो इग्नोर कर देता है, उन चीजों को वो एग्जीक्यूट ही नहीं करता वो। यानी कि एक तरह से वो सबसे फर्स्ट मैच चेक करता है कि क्या मुझे फर्स्ट में आंसर मिला, और सपोज उसे कोई भी मैच नहीं मिले, या जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 20 डालता हूँ। ओके, 25 से है, 27 डालिए। ओके 27 3 से डिविजिबल है। 28। 23 is not divisible by 3, 5, 7 and 11। यस ओके, तो एक मुझे मैसेज देता है नॉट डिविजिबल बाय 3, 5, 7 और 11। ओके, Z and if सर लेकिन जो 3 से डिविजिबल है वहां पे रुक जा रहा है, फिर उसके बाद नहीं बता रहा है वो। ना देखो, इसका बेनिफिट यही है कि उसे जैसे ही फर्स्ट मैच मिलता है, अगर उसे ट्रू मिला फर्स्ट, तो वो रेस्ट ऑफ चीजों को वो इग्नोर कर देता है, वो फिर वापस फर्दर चेक नहीं करता वो। जैसा हम लोग जब सिंगल यूज कर रहे थे, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि अगर मेरा वो सिर्फ फर्स्ट वाला ही मैच करता है, तो भी वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ केस को वो टेस्ट करता है ना, कि वो वहां भी जाके चेक कर रहा है कि क्या यहाँ भी मैच है और इसमें भी मैच कर रहा है। वो सभी को मैच करता है, एक तरह से सभी को कंपेयर करने की कोशिश करता है, यानी कि सभी इफ को वहां पे वो चेक कर रहा था। पर जब आप इफ एल्स लैडर पे यूज करते हैं, तो वो सिर्फ फर्स्ट को यूज करता है, जो फर्स्ट को चेक करता है। अगर उसे मैच मिलता है, तो रेस्ट ऑफ
थिंग्स जो है उसके बाकी के हैं उसको वो चेक करता ही नहीं है, यानी कि उसका एक टाइम उसे वहां पे उसका सेव हो जाता है कि हाँ मुझे एक बार मिल गया, उसके बाद मुझे और बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ से इसे रिमूव करते हैं। ओके एंटर नंबर, और नंबर मैंने यहाँ पे दिया 14। ओके 14 इज डिविजिबल बाय 7, दैट मीन्स वो 11 के लिए चेक नहीं करेगा। ओके 3 पे आया और इसके बाद 3 के बाद सीधे एल्स पे आ गया, एल्स फिर से एल्स पे आया 37 पे, एंड 37 के बाद उसने 29 पे है, 39 पे सॉरी, और 39 के बाद सीधा देखो वो रिटर्न पे जंप कर रहा है, बीच के जो जितनी भी चीजें हैं उन्हें वो स्किप कर दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सिर्फ उसका एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है वो उसे देखो, आउटपुट में सिस्टम में शायद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से वो उसे शो नहीं कर पा रहा है। वेरिएबल कैन नॉट बी रिजॉल्व। ओके बेसिक जो आपको समझना है ये बस ये समझना है कि वो एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, वो आउटपुट आ रहा है उसे इग्नोर करें। ओके और एक बार और मैं इसे चला रहा हूँ। अब हम सिंपल 3 के लिए चेक करेंगे कि अगर आप कोई ऐसा नंबर डालते हैं जो 3 से डिविजिबल है। ओके सपोज मैं 9 देता हूँ उसे, तो 9 जैसे ही मैं देता हूँ उसने 3 के लिए चेक किया, और 3 के बाद उसने 3 की चीजों को प्रिंट करने की कोशिश की, और इसके बाद सीधे वो रिटर्न पे आ जाता है। दैट मीन्स जो इतना जो पोर्शन है उसे एल्स पे ट्रीट करता है और उसे फॉल्स सेक्शन समझता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है इफ एल्स लैडर यूज करने का। क्लियर है ये? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई सही तरीके से करें कि कहाँ पे आपको इफ एल्स यूज करना है, कहाँ पे आपको इफ एल्स लैडर यूज करना है। ओके ये आपका इफ एल्स लैडर था आज का, और आई थिंक टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, कल हम फिल्स के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर पे जंप करेंगे।